हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रो फिजियोथेरेपी। आई एम डॉक्टर रूपाली गुरुंग पीटी और आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्या जो लंबे समय की बेल्स पाल्सी है, जिनको बेल्स पाल्सी हुए हुए 7 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं या 4 साल हो गए, जो कंडीशन से अभी भी जूझ रहे हैं, क्या वो समय पे पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे और किन किन गलतियों के कारण इनकी ये बेल्स पाल्सी बहुत ज़्यादा लंबी चली गई। तो आज इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाली हूँ कि आप प्लीज़ किन किन गलतियों को ना दोहराएं और आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, कैसे अपने आप को डायग्नोज करें, कैसे क्या करें, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़, जब भी किसी को रीसेंट बेल्स पाल्सी का अटैक आता है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम उनकी रिकवरी 4 हफ्तों में हो। चलो 4 हफ्ते भी बहुत, अगर मैंने कम टाइम दिया है तो कम से कम 3 महीने में तो उनकी रिकवरी पूरी हो। हम ये फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं पेशेंट से। तो कभी कभी किन्हीं सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे कि किसी के नर्व में ज़्यादा डैमेज हो गया तो उनकी ज़्यादा समय लगता है हीलिंग होने में, या फिर नर्व्स में सूजन अगर कम नहीं हो रही है तो भी ज़्यादा टाइम लगता है हीलिंग में। लेकिन किन्हीं किन्हीं कंडीशंस में ऐसा देखा गया है, जैसे कितने पेशेंट्स मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, कितने पेशेंट को ये बहुत समय से प्रॉब्लम चलती आ रही है, बहुत टाइम हो गया लेकिन अभी तक पूरी तरह से आंख बंद कर पा रहे हैं, लेकिन सिनकाइनेसिस की वजह से उनका चेहरा पूरा जकड़ जाता है जब भी वो बात करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ कि पेशेंट की रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप बेल्स पाल्सी के दौरान मेडिकेशंस प्रॉपरली नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि मेडिसिन जो है वो आपकी रिकवरी में आपका काफ़ी हद तक साथ देती है। कभी कभी मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं होती, जल्दी ठीक हो जाते हैं पेशेंट्स। बट मेडिकेशन से क्या होता है कि आपकी जो नर्व्स है उसमें स्वेलिंग कम होती है, और जब आपकी नर्व्स में स्वेलिंग कम होगी तो वो अपना काम अच्छे से करेंगी। दूसरी चीज़, एक्सरसाइजेज और इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन। अगर कोई पेशेंट इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करता है बेल्स पाल्सी में तो उनके फेस में सिनकाइनेसिस होने की 100% चांस रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी जैसे कि यूट्यूब में मेरे एक पेशेंट ने मुझे कमेंट किया था जिनका नाम है उर्वशी गोयल। तो उन्होंने मुझसे जब बात की तो मैं उनकी बात सुन के शॉक रह गई। तो उनके साथ क्या हुआ कि सबसे पहले तो उनको कंडीशन थी बेल्स पाल्सी की। जब भी उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया या किसी भी डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सबसे पहले मतलब उनको बताया ही नहीं कि आपको बेल्स पाल्सी है। तो उन्हें सबसे पहले अपनी कंडीशन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। तो जब वो यूट्यूब में वीडियो सर्च कर रही थी बेल्स पाल्सी के रिगार्डिंग, तो उन्होंने जब मेरी वीडियो देखी तो सारे सिम्टम्स उनको उनके फेस पे जो थे उनको लगे कि हाँ ये सिम्टम मेरे में प्रेजेंट है। उनको सिनकाइनेसिस की बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो जब मैंने वो सिनकाइनेसिस का वीडियो डाला था तो उन्होंने वो देखा और तब उन्हें पता चला कि उनको सिनकाइनेसिस है। मतलब उनको ये पता ही नहीं था कि उनको बेल्स पाल्सी है। ठीक है, तो मेडिकेशंस ली उन्होंने प्रॉपरली, जो जो लेनी थी सब मेडिकेशंस ली। लेकिन जब एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी की बात आई तो 6 मंथ तक उनको फिजियोथेरेपिस्ट ने इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन दिया, जो कि स्पेसिफिकली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। वंस अगर आपके फेस में मूवमेंट्स आ जाती हैं, तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है, वंस एक बार अगर आपके चेहरे पे मूवमेंट आ जाती है तो आपको इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पेशेंट जो है उर्वशी गोयल, उनको क्यों सिनकाइनेसिस हुआ, उनके फेस में ऑलरेडी मूवमेंट आ चुकी थी, नर्व्स अपना धीरे धीरे काम कर रही थी। इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन में बाहर से उनको स्टिमुलेशन मिला नर्व्स को, तो नर्व्स उनकी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गई। अब वो कोई भी मूवमेंट करती है तो सिंगल नर्व के बजाय उनकी बहुत सारी नर्व्स एक्टिवेट हो जाती है, और जब भी वो बात करती हैं तो उनकी आइज़ बंद हो जाती है। मतलब उनके फेस पे सिनकाइनेसिस एकदम झलक जाता है, एकदम आ जाता है। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि प्लीज़ आपको खुद जागरूक होना है कि इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल भी ना लें, और 6 मंथ तक तो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन का कोई रोल ही नहीं है। मतलब अगर आपके चेहरे पे एक बार मूवमेंट आ गई तो आप प्लीज़ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को अवॉइड कीजिए। अब तीसरी चीज़ है ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइजेस करना। हमारे जो फेस की मसल होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है बाकी मसल्स के अकॉर्डिंग। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने चेहरे को एक्सरसाइज करवाएंगे तो वो मसल थक जाएगी, और थकने के बाद मसल में हमेशा टाइटनेस डेवलप हो जाती है, मसल अकड़ जाती है, और उससे
बेल्स पाल्सी और भी ज़्यादा बेकार हो जाती है, मतलब ठीक होने के बजाय वो ठीक ना होने के स्टेज में चली जाती है। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि एक्सरसाइजेस को टाइम टू टाइम कीजिए, रेपिटेशन वाइज कीजिए। बस ऐसा नहीं है कि जब भी आपको मन किया आपने कर लिया, दिन भर आपने कभी 10 बार कर लिया या दिन भर आपने कभी किया ही नहीं। मतलब आपको एक अपना रूटीन सेट करना है, मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून, दिन में 3 बार आप 10-10 बारी हर एक्सरसाइज को रिपीट कीजिए। आराम से स्लो वे में अपने एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू कीजिए, तो आपको काफ़ी इससे बेनिफिट होगा। और मसाजेस का भी इसमें काफ़ी अच्छा रोल है। मसाज अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपके फेस पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है, मसल्स में काफ़ी अच्छा उसमें रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म बेल्स पाल्सी से जूझ रहे हैं तो आप एक नई टिप को फॉलो कीजिए। आप क्या कीजिए, आप अपने चेहरे को हल्का हल्का गर्म पानी से सेकिए। तो वो आपको कैसे करना है, आपको डायरेक्ट हॉट पैक अपने चेहरे पे नहीं लगाना है। आपको एक टॉवल लेना है, उसको गुनगुने पानी में डिप करना है। डिप करने के बाद उसको हल्का हल्का अपने फेस पे आपको लगाना है। तो हल्का हल्का टॉवल को अपने फेस पे लगाने के बाद आपकी मसल्स में हल्का फुल्का जो रिलैक्सेशन आएगा उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप 7-8 साल, 9 साल, 10 साल या 4-5 साल वाली बेल्स पाल्सी से जूझ रहे हैं तो उसके ठीक होने के 100% चांसेस नहीं रहते हैं। मतलब वो प्रॉपरली पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती। और आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रख सकते हैं। और आप हमेशा उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए जो आपके सिनकाइनेसिस को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। मतलब कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसमें आपको लग रहा है कि आपकी सिनकाइनेसिस बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, आप उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिए। अगर आप ऊंचे स्वर में बात करते हैं, मतलब कि आपकी जो बोलने की टोन है वो बहुत हाई है, और अगर आपकी बहुत ज़्यादा टोन हाई है तो उसमें हमारे मसल्स में ज़्यादा पावर लगता है, तो सिनकाइनेसिस वापस आने की जल्दी और ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो कोशिश कीजिए थोड़ी लो टोन में बात करने की। अगर आप ज़्यादा बात करते हैं तो उससे भी मसल्स में टाइटनेस डेवलप होती है, तो अपने ज़्यादा बात करने की आप हैबिट को थोड़ा सा कम कीजिए। और कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसमें आपको सिनकाइनेसिस एकदम आपका वापस आ जाता है उसको हल्का हल्का कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नर्व्स हमेशा कंट्रोल के ऊपर काम करते हैं। अगर आप उसको कंट्रोल करना सीख गए तो आपका सिनकाइनेसिस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। तो ये सब जानकारी थी क्या हम गलती करते हैं बेल्स पाल्सी के दौरान जिससे उसकी रिकवरी काफ़ी लंबी चली जाती है। और एक बार अगर नर्व्स में डैमेज परमानेंट हो गया तो उसको रिवर्स करना मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म वाली बेल्स पाल्सी के यही रीज़न है कि उसमें नर्व्स में ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, जिससे कि वापस से चेहरा नॉर्मल नहीं हो पाता। तो इन्हीं मिस्टेक्स को आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए और प्रॉपरली अपना ध्यान दीजिए अच्छे से। अगर आपके पास जागरूकता होगी तो आप अपनी कंडीशन को काफ़ी हद तक खुद भी सही कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ है कि आप प्लीज़ अवेयर रहें आपको है क्या कंडीशन। सबसे पहले अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप प्लीज़ उनसे पूछिए कि आपको सबसे पहले बीमारी क्या हुई है। अगर आपको पता रहता है कि आपको क्या बीमारी हुई है तो हम लोग जानकारी लेते हैं उस चीज़ के बारे में, हम उस चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत एटलीस्ट आइडिया तो कम से कम मिलता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे यही रीज़न है कि आप प्लीज़ अवेयर रहिए अपनी कंडीशन को लेके और इन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मोशन प्रो फिजियोथेरेपी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और अगर आपके क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस को डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।